देखो इधर, यहां से हल किया जा रहा है पांचों क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहला है, कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती। द्विघात बहुपद के मूल कौग होते हैं? द्विघात बहुपद के शून्य कौग होते हैं? मूलवे के शून्य का शून्यकवे को मूल्य 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 कहते। द्विघात बहुपद में दो शून्यक, तो रैखिक बहुपद में कौगो? रैखिक बहुपद में एक ही मूल होता है। कितना होता है? एक। त्रिघात बहुपद में कितने मूल होंगे? तीन। त्रिघात बहुपद में? चतुर्थ घात में, पंचघात में, षष्ठ घात में। अंक जय गो रहेगा तवे गो मूल रहेगा। उच्चारण में अंक जो है क्या आता है? द्विघात 2 आता है, त्रिघात 3 आता है, चतुर्थ घात 4 आता है, रैखिक 1 आता है। तो जो अंक का होगा मूल उतना ही होता है। इसलिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलो। घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है? जिसका पावर 1 हो उसे किस बहुपद के नाम से जानते हैं? और जिसका पावर 2 हो उसको किस बहुपद के नाम से जानते हैं? और जिसका पावर 3 हो उसको किस से? और जिसका पावर 4 हो और जिसका 5 हो। पता चल गया? तो एक घात वाला कौन लिखे? रैखिक बहुपद। तीसरा नंबर है बहुपद y³ 3x5 - 2 का घात क्या है? घात बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो तो पावर सबसे ज्यादा कितना है? तो कौगो इसका घात हो गया। पावरवे को घात कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे घात हिंदी या पावर इंग्लिश। तो पावर इसका सबसे ज्यादा कितना है? तो उसका घात कितना कहलाएगा? अगर मान लो पावर यहाँ 2 सबसे ज्यादा रहता तब पावर क्या लिखा जाता? 2। अब मान लो सबसे ज्यादा पावर 8 हुआ तो पूछेगा घात कितना है? 8। अष्ट घात अब 25 घात बहुपद दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसका अधिकतम पावर यानी घात कितना है? 3। 4 नंबर कहता है द्विघात बहुपद के शून्य का योग, यानी कोई द्विघात बहुपद है उसका शून्य के योग, यानी शून्य के योग के मतलब मूलों का योग। तो शून्य द्विघात बहुपद में शून्य कौग होते हैं? एगो के क्या मानेगा? एगो के दोनों के जोड़ने से कितना कहता है? गुणनफल कितना कहता है? अल्फा इंटू बीटा गुणनफल हो गया। तो उसका मान क्या है? अब कहता है कि बहुपदवा कितना होना चाहिए। तो बहुपद बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह सूत्र होता है का? तो यहां से हम चलेंगे x² अल्फा जोड़ बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान बराबर यह बहुपद होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 पे चलो। 5 नंबर कहता है ax² bx प्लस c बराबर 0। तो मूल ज्ञात कीजिए। x² देखो ax² bx प्लस c बराबर 0 तो मूल ज्ञात कीजिए। तो मेन द्विघात है ना, मेन द्विघात समीकरण है। तो उसके मूल के लिए यही ना सूत्र लिखा जाता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4 अब बाटा में, यह आंसर होता है ना। तो उसका मूल हो गया।